मीडिया को बुलाया है, बहुत ही दुखी मन से बुलाया है। स्वास्थ्य विभाग का ये अन्याय जो शिक्षा के ऊपर हो रहा है, उसको आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ। 3 दिन पहले 23 तारीख को एक रिपोर्ट कराई गई। आज कोरोना टेस्ट कराया गया किड्स कॉर्नर स्कूल के अंदर पूरा, और ये तीसरी बार कराया गया। मैं आपको बता दूँ, कुछ स्कूलों में तो टीम बिल्कुल ही नहीं गई है और कुछ स्कूलों पे 3-3, 4-4 बार जा रही है। तो ये जो अन्याय की पॉलिसी स्वास्थ्य विभाग कर रहा है, पहले तो इसी पे प्रश्न चिन्ह उठते हैं कि क्यों कुछ प्रमुख स्कूलों के ऊपर ही शिकंजा और कुछ बाहर जो स्कूल संचालित हैं उनके ऊपर बिल्कुल ढिलाई। ये भी एक बिल्कुल अन्याय है स्वास्थ्य विभाग का। दूसरा, जब आप कोविड की जांच एंटीजन टेस्ट रैंडम करते हैं, रैंडम एंटीजन टेस्ट की कोई मान्यता नहीं होती, उसका कोई भी वैलिडिटी नहीं होती, पर फिर भी मीडिया ने, अखबारों ने उसको बड़े ज़ोर शोर से नाम के साथ, स्कूल के नाम के साथ छापा कि किड्स कॉर्नर की 2 शिक्षिकाएं संक्रमित। माना अगर किड्स कॉर्नर यूपी बोर्ड की शिक्षिकाएं संक्रमित थी तो हम वाकई सर झुका के उसको मानते, क्योंकि हम भी समाज के प्रति उतने ही उत्तरदायी हैं और हमने वाकई उसके प्रयास शुरू किए, उनको क्वारंटाइन करवाया। लेकिन हमने जो रीडिंग नोट करी थी उनकी, मेरे स्कूल में कोविड टनल हमने लगवा रखी है। कोविड की एक टनल है, स्प्रे टनल है, वहाँ पे स्प्रे होता, उसके बाद थर्मल स्कैनिंग होती है, फिर उसके बाद सैनिटाइजिंग होती है, सैनिटाइज़र से हाथ पे सैनिटाइजिंग की जाती है, और फिर हमारे यहाँ ऑक्सीमीटर लगा के बाकायदा पल्स और ऑक्सीजन लेवल्स नोट करके तब एंट्री की जाती है। तो उन दोनों टीचर की, एक की 97% ऑक्सीजन थी, एक की 100% ऑक्सीजन थी। जिसकी 100% ऑक्सीजन हो, जिसकी 97% ऑक्सीजन हो, जिसके प्लेटलेट्स 2,70,000 हो, उसको कोविड हो, ये तो हमें उसी दिन से आशंका थी कि ऐसा कैसे हुआ, नहीं तो 100% ऑक्सीजन कैसे आ गई। तो हमने जब उसी दिन से आशंका करी, पर फिर भी जब सार्वजनिक तौर पे सब चीज़ें डिक्लेयर कर दी गई स्वास्थ्य विभाग द्वारा, तो हम चुप हो गए। आज उन्हीं शिक्षकों की जब एंटीजन रिपोर्ट आई है लिखित, जिसकी वाकई मान्यता है और जो सही है, उस रिपोर्ट में शिक्षिकाएं नेगेटिव हैं। मैं धर्मेंद्र शर्मा, प्रबंधक स्वामी रामकृष्ण परमहंस विद्या मंदिर, जैन नगर, फिरोजाबाद। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ सरकार के सामने अपना प्रश्नवाचक जो मेरे मन में भी उठ रहे हैं, मैं उनके जरा सवाल जानना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि कोरोना एकदम यहाँ से ख़त्म हुआ और फिर एकदम विकराल रूप लेके फिर दोबारा आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो विद्यालयों को जब खुलने का नंबर आया, विद्यालयों से मेरा तात्पर्य है, पहली चीज़ सरकार ने विद्यालयों को सबसे आखिरी पायदान पे रखा, और आखिरी पायदान पे भी जब खुलने का नंबर आ रहा है तो उस पर फिर वो कोरोना का एक रूप फिर दिखाने के विद्यालयों को फिर बंद करने की ओर एक ऐसा सा दिखाई रहे हैं। तो मैं ये नहीं समझ पा रहा, क्या सरकार ने शिक्षा को बिल्कुल समाप्त करने का बीड़ा उठा रखा है क्या? दूसरी चीज़, अभी जैसे फिरोजाबाद क्षेत्र में आपने देखा होगा कि स्कूलों में लगातार चेकिंग के लिए कैंपेन चल रहे हैं। अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन क्या सारा कोरोना स्कूलों के अंदर ही भरा हुआ है? मेरा पहला सवाल, जितने मंगल बाजार, हट बाजार, छोटे छोटे बाजार जो लग रहे हैं, क्या यहाँ पर मास्क और बाजार की चेकिंग नहीं हो सकती? इन चीज़ों के लिए कभी क्यों नहीं ध्यान दिया सरकार ने? स्कूलों में जहाँ हम सेफ्टी के साथ बच्चों को एंट्री दे रहे हैं, जहाँ हम थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं उनका, और उनका टेम्पलेट्स नाप रहे हैं, सैनिटाइजिंग कर रहे हैं, वहाँ कोरोना का होने का चांस ज़्यादा है। जहाँ मार्केट में गार्जियंस, बच्चे बिना किसी खोज खबर के घूम रहे हैं, वहाँ कोरोना का कोई डर नहीं। आपका और क्या कहना चाहेंगे स्कूल के विषय में? नमस्ते सर, मैं आशीष शर्मा, प्रबंधक सेंट एस डी मेमोरियल स्कूल, रहना की पुलिया, फिरोजाबाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि पिछले 11 महीने तक जो शिक्षा हमारी बंद पड़ी थी, ऑनलाइन शिक्षा से बच्चों को जोड़ा गया, और उसके बाद सरकार ने हमें 10 फरवरी से 6, 7, 8 खोलने का मौका दिया। तो ऑनलाइन शिक्षा जो केवल एक विकल्प था शिक्षा को सुचारू रखने का, उससे कहीं बेहतर शिक्षा हम बच्चों को एक 18 दिन में दे सके और एक अच्छा माहौल बना सके। हमारे शिक्षक, हमारे बच्चे, अभिभावक सभी एक दूसरे से अच्छी तरह रूबरू हो सके और सभी को एक बेहतर से बेहतर शिक्षा दी गई, जो कि ऑनलाइन से संभव नहीं थी। मैं
अपने शासन प्रशासन को ये बताना भी चाहूँगा कि स्थितियाँ और जो भी बन गई हैं, रूमर्स बहुत ज़्यादा फैल रहे हैं क्षेत्र में कि मौसम का परिवर्तन होता है तो कहीं ना कहीं जुकाम खांसियाँ लोगों को होती रहती हैं, तो उससे कहीं कोरोना नहीं बढ़ रहा है। और जिसको से को भी अगर ऐसा लग रहा है तो कृपया थोड़ा सा अपना घर पर उसका पालन करें, फॉलोअप करें और अपना बचाव रखें और बुद्धि विवेक का ज़्यादा इस्तेमाल करें। कोरोना है कम परंतु उसका भय बहुत ज़्यादा है। तो मैं अपने सभी साथियों और अपने सभी लोगों से बस यही गुजारिश करूँगा कि थोड़ा सा बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करें। जय हिंद, जय भारत।